आप सभी दर्शकों को सादर सेवा जोहार। मैं गोंड बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानते हैं गढ़ पूजा के बारे में। विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात के अंचलों में निवास करने वाले कोयावंशीय गोंड समुदाय के गणजीव बड़े ही धूमधाम से गढ़ पूजन का पर्व मनाते हैं। गढ़ पूजन को खड़े रावना या मेघनाथ पूजा भी कहा जाता है। इस पर्व पर लंकागढ़ के राजा रावण की गढ़ राजा की रूप में, लंकागढ़ की रानी मंदोदरी की गढ़ माता के रूप में और लंकागढ़ के वीर मेघनाथ की गढ़ वीर के रूप में पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है। इस पर्व को रावण और मेघनाथ का तीसरा दिन का पर्व भी कहा जाता है। ये पूजा फाग पूर्णिमा अर्थात शिमगा त्योहार के तीसरे दिन मनाया जाता है। ये पूजन 3-4 गांव के लोग मिलकर मनाते हैं। होली के दूसरे दिन सुबह सभी लोग अपने घरों के आंगन में 10 गोबरियों का हार बनाते हैं और उसे वार पर बांधकर उसकी पूजा करते हैं। 10 गोबरियों की माला को 10 बलधारी लंकागढ़ के राजा का प्रतीक माना जाता है। रावण की पूजा के बाद खड़े रावना या मेघनाथ के प्रतीक के रूप में स्थापित गढ़खंभे की पूजा की जाती है। खडेरा पूजा का आयोजन गांव की पूर्व दिशा में एक खुले मैदान में किया जाता है। मेघनाथ की पूजा के लिए मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा और मोटा खंभा गाड़ा जाता है। उस खंभा के गास में एक आड़ी लकड़ी छेद कर लगाई जाती है। आड़ी लकड़ी के दोनों छोर पर लंबे रस्सियों के साथ 2 लोहे के कुलावे लगाए जाते हैं। खंभा पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगाई जाती है। उस खंभा को गेरू से पोता जाता है। इसे ही गढ़वीर कहा जाता है। दोपहर को 3-4 बजे सभी ग्रामवासी वहां सामूहिक रूप से आरती लेकर जाते हैं। गांव का भूमका खड़ेरा की पूजा करता है। वो सन का कोड़ा अपने साथ ले जाता है, जिसे गढ़खंभे को बांध देता है। तत्पश्चात सीढ़ी से ऊपर चढ़कर आड़ी लकड़ी में एक लाल दुपट्टा नारियल के साथ बांधता है। आड़ी लकड़ी के दोनों छोरों के कुलाओं में बांधी गई लंबी रस्सी को पकड़कर उसे 7 बार घुमाया जाता है। उसके बाद नारियल वाले दुपट्टा को छोड़कर उसे गिरा देता है, जिसे नीचे खड़े लोग अपने हाथ से झेल लेते हैं। अंत में भूमका नीचे उतर आता है और सभी ग्रामवासी गढ़खंभे की पूजा करते हैं। जो लोग खड़ेरा रूपी मेघनाथ को मानते हैं, वे उस दिन उपवास करते हैं। अपने परिवार के मानता को नए वस्त्र पहनाते हैं। घर के वार पर एक चौक बनाकर उस पर पीढ़ा रखकर बैठाते हैं। मानता के सामने कलश रखते हैं और दोनों हाथ में नारियल देते हैं। उस मानता को गढ़वीर नाम से संबोधित किया जाता है। परिवार की प्रमुख महिला कलश उठाकर अपने सिर पर रख आगे आगे खड़े रावना की पूजा करने चलते जाती है। उसके पीछे मानता और घर के सभी सदस्य नाचते गाते जाते हैं। भूमका की पूजा विधि हो जाने पर वे लोग कलश को महिला के सिर से उतारकर खड़ेरा के सामने रखते हैं और नाचते गाते दाएं से बाएं 7 चक्कर लगाते हैं। उसके बाद मानता रूपी गढ़वीर को गढ़खंभे पर चढ़ाते हैं और उसे आड़ी लकड़ी पर औंधा लिटाकर बांधते हैं और आड़ी लकड़ी को रस्सी से पकड़कर 4 बार दाएं से बाएं घुमाते हैं। मानता जो आड़ी लकड़ी पर लिटा होता है, वह अपने हाथ में पकड़कर रखा हुआ नारियल नीचे छोड़ देते हैं, जिसे नीचे खड़े लोग अपने हाथ में झेल लेते हैं। तत्पश्चात मानता को छोड़कर उसे नीचे उतारते हैं। नीचे आने पर वह खड़ेरा की पूजा करता है। उसके बाद सामूहिक प्रसाद वितरण कर सभी लोग अपने घर वापस आते हैं। इस बारे में कोयावंशीय गोंड समुदाय में ऐसी प्राचीन मिथक प्रचलित है कि वह खड़ेरा रूपी गढ़वीर लंकागढ़ के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ था। वह इतना सूरवीर तथा बलशाली था कि उसे पराजित करना कठिन कार्य था। रण मैदान में वह वायु की गति से लड़ाई किया करता था। जब तक उसके हाथ में शस्त्र होता था, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उसे पराजित करना तभी संभव था जब वह निशस्त्र हो। वह कली कंकालीन दाई का उपासक था। रोज सुबह वह उसकी पूजा करने जाया करता था और मात्र पूजा के समय ही वह शस्त्रहीन होता था। आर्य पुत्र राम लक्ष्मण ने इसी बात का फायदा उठाया। वे गुप्त रूप से कली कंकालीन दाई की थाना में परिवेश बदलकर पहुंच गए। प्रतिदिन के भांति मेघनाथ वहां पूजा करने पहुंच गया। राम और लक्ष्मण को देवी के मंदिर में देखकर उसे आश्चर्य हुआ, किंतु उस वक्त लड़ाई के ऐसे नियम थे, जब तक सुबह युद्ध के नंगारे नहीं बजाए जाते, युद्ध आरंभ नहीं होता था। पूजा पाठ करते वक्त किसी पर करना वर्ज्य था। इसलिए उनकी ओर ध्यान दे बिना मेघनाथ देवी की पूजा में लीन हो गया। जब वह दोनों हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम करने झुका, तब उसके गर्दन पर लक्ष्मण वारा कटियार से वार किया गया, जिससे उसका सिर और दोनों हाथ कलाइयों से कट गए। इस घटना की खबर लंकागढ़ के राजा रावण को मिली। तब वह तुरंत मंदिर में जा पहुंचा। वहां मेघनाथ का देह कटा हुआ पड़ा था। जब मेघनाथ पूजा करने हेतु मंदिर गया था, तब वहां राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं था।
इसलिए जैसा ही उस पर वार किया गया, उसके विवेक ने एक क्षण में ही निर्णय लिया कि मारने वाला राम लक्ष्मण के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता, और मस्तिष्क का आदेश पाकर उसके हाथों के पंजे कट जाने पर भी खून से लथपथ कलाइयों ने फर्श पर राम लक्ष्मण का नाम लिख दिया था, जिसे पढ़कर रावण क्रोधित हो गया। गर्भवीर मेघनाथ की पूजा बिना सिर और हाथ वाले खड़ेरा के रूप में किया जाता है। उस अवसर पर जो गीत विशेष रूप से नागपुर, शिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा परिक्षेत्र के कोयावंशीय गोंड समुदाय के गणजीव गाते हैं, वह इस प्रकार है। रेना रेना रे रेना, रेना रे रेना, नीवा परोल बती मंदारो खड़ेरा, नीवा परोल बेहा, नावा परोल मेघनाथ मंदा आया, मेघनाथ हो आया, नीवोर दाव बोर आंदुरे खड़ेरा, नीवोर दाव बेहा, नीवोर दाव रावेन आंदुर आया, रावेन ओ आया, नीवा आयाल बदे आंदू खड़ेरा, नीवा आयाल बेहा, नावा आयाल पन्ने रानी आंदू आया, पन्ने रानी आया, नीवा गर बद आंदू रो खड़ेरा, नीवा गर बेहा, नावा गर लंका मट्टा ओ आया, लंका मट्टा आया, इमा बोनोर जिंद आदि रो खड़ेरा, निवारे जिंद बेहा, नना इंदेर जिंद आंदान ओ आया, इंदेर जिंद आया, निकुन बोर जोगतुरे रो खड़ेरा, बोर जोगतुर बेहा, नाकुन रामे रकास जोगतुर आया, रामे रकास आया, इमा बाहुन सासी हत्ती रो खड़ेरा, बाहुन साती बेहा, नना पूंजा किंदान ओ आया, पूंजा किंदान आया, नीवा बिलाम बेगा मत्ता खड़ेरा, नीवा बिलाम बेहा, नना सुनो कया मत्तो न ओ आया, सुनो कया आया, इमा लंका वीराल अदी रो खड़ेरा, इमा लंका बीराल, इमा गर बीराल अदी रो खड़ेरा, इमा गर बीराल। उक्त खड़ेरा गीत में खड़ेरा से पूछा जाता है कि तेरा नाम क्या है, तू किसका बेटा है, तेरी माता कौन है, तेरा घर कौन सा है, तू किसका जिंद है, तुझे किसने मारा, तेरा धनुष बाण कहाँ था। इन सभी सवालों का जवाब ऐसा गाकर दिया जाता है कि मेरा नाम मेघनाथ है, मेरे पिता रावण है, मेरी माता पन्ने रानी है। गोंड समुदाय के लोग मंदोदरी को पन्ने रानी कहते हैं। मेरा लंका गढ़ है, मैं इंद्र का जिंद हूँ, मुझे राम राक्षस ने मारा है, मैं सुने हाथ था। इस तरह का सार उक्त गीत में है। इस पर से लंकापति राजा रावण तथा उसका पुत्र मेघनाथ कोयावंशीय गोंड समुदाय के गणजीवों से कितना करीब से जुड़े हैं, इस बात की पुष्टि होती है। यही नहीं बल्कि कोयावंशीय गोंड समुदाय के लोगों के जो 4 वंश हैं, उनमें से एक रावण वंश भी है। इसलिए आज भी कुछ लोग विशेष रूप से मंडला परिक्षेत्र में निवास करने वाले गोंड समुदाय के लोग स्वयं को रावण वंशीय गोंड कहते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। इसके अतिरिक्त खड़ेरा उत्सव के पर्व पर लवणासुर, बानासुर, बालीसुर, सुहनल सिंह, यदुराया आदि गोंड राजाओं से संबंधित गीत गाते हैं। छीन के लेंगे अपना हक